दोस्तों, कमांडर सुधीर कुमार का नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल कमांडर स्ट्राइक्स के माध्यम से आपके समक्ष एक बहुत ही चर्चा का विषय आज डिस्कस करने जा रहा हूं, और वो है कि किस तरीके से कांग्रेस ने फिर एक बार से पक्षधारी शुरू कर दी है पाकिस्तान के टेररिस्ट आउटफिट की, और किस तरीके से वो एक तरीके से पक्ष ले रहे हैं तौर राना, जो एक बहुत ही बड़ा टेररिस्ट, जिसने जो एक तरीके से जिसका कॉन्स्पिरेटर था, वो जो मुंबई में 26/11 का अटैक हुआ 2008 में, जिसमें ट्राइडेंट एंड ताज होटल और कैफेटेरिया कोलाबा के जो थे, और जिस तरीके से पाकिस्तान के टेररिस्ट ने 166 लोगों को हमारे वहाँ पर मारा, तो उसके गुनहगार जो हैं तौर राना, जो पाकिस्तान की फ़ौज में एक मेडिकल कोर्ट में कैप्टन, और कैप्टन से मेजर उनका प्रमोशन हुआ, तो फिर वो वहाँ से भागकर जो है ना, वो किस तरीके से बाहर गए, कैनेडियन सिटीजनशिप ली, और फिर वो यूएस में 17 सालों से भारतवर्ष के अथक परिश्रम से ये था कि किसी ना किसी तरीके से तहूर राना को, जो मेन कॉन्स्पिरेटर है 26/11, उसको यहाँ लाया जा सके। आपने देखा होगा कि इस मामले में जो हमारे नरेंद्र मोदी जी का, जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे सेकेंड टाइम, तब भी उनका रवैया जो है ना, वो बहुत ही कड़ा था। कड़ा रुख इस तरफ था कि अमेरिका को तौर राना को बिल्कुल भी शील्ड नहीं करना चाहिए, और जल्दी से जल्दी उसकी एक्सट्रेडिशन इंडिया में होनी चाहिए, ताकि हम अपने कानून के अनुसार ऐसे ड्रेडेड टेररिस्ट को, ऐसे खूंखार टेररिस्ट को जो है ना, हम कसाब की तरीके से फांसी की सजा दे सके। जो जिसने पूरी कॉन्स्पिरेसी करी, जिसने हेडली को पूरे सारे सूत्र दिए, और किस तरीके से इसको उन्होंने यहाँ पर मुंबई में कराया। तो आज कांग्रेस का ये है कि कांग्रेस के एक नेता हैं पृथ्वीराज चौहान, जो पहले महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, और एमएमएस मनमोहन सिंह जी की टीम के और सोनिया गांधी की टीम के एक बहुत ही अभिन्न अंग रहे हैं, और वो उस के भी अभिन्न अंग रहे हैं कांग्रेस के, जिन्होंने पूरी तरीके से हिंदू टेररिज्म और एक तरीके से सनातन जिहाद का जो है ना, वो मुद्दा चलाया था, और पूरी कोशिश करी थी। और उसमें इसरत जहान के मामले में किस तरीके से उसको टेररिस्ट ना बताकर जो है ना, किस तरीके से वो उसके साथ में खड़े हुए थे, किस तरीके से वो मोदी जी को गुजरात में ही घेरना चाहते थे, किस तरीके से साध्वी जी को उन्होंने बॉम्ब कांड में फंसाया, ये सभी के सामने आज विदित है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि क्या कांग्रेस जो है, उसकी जितनी भी नीति पहले से रही है जवाहरलाल नेहरू के टाइम से, कि हमने जो है ना, वो चाइना को करीब 40,000 स्क्वायर किलोमीटर के करीब एरिया हमने दिया, इसी तरीके से लाखों किलोमीटर जो है ना, स्क्वायर किलोमीटर एरिया हमने पीओके में पाकिस्तान को खोया। और जवाहरलाल नेहरू जी ने किस तरीके से एक आइलैंड श्रीलंका को दिया, और किस तरीके से एक म्यांमार को, तो ये तो सारे हैं ही मुद्दे। और उसके बाद जो है ना, 370 किस तरीके से उन्होंने जम्मू कश्मीर में लागू किया, और उसको फिर बाद में हटाया भी नहीं, और वो फिर उस मुद्दे को लेकर यूएन में चले गए। तो ये सारी चीज़ें इस तरह की हैं कि इस पूरे परिवार का ही, फिर यदि आप इतिहास देखें, कांग्रेस का इतिहास देखें, फिर आप देखिए इंदिरा गांधी जी को 1971 वार में हमारे डिफेंस फोर्सेस ने, हमारी इंडियन आर्मी ने कितनी बड़ी जीत भारतवर्ष को मिली थी। करीब 93,000 के करीब उनके जो सोल्जर्स थे, जो उनके आर्मी पर्सनल थे पाकिस्तान के, उनको हमने अरेस्ट किया, उनके मोराल को बिल्कुल तोड़ा, और किस तरीके से बांग्लादेश को बनाया। लेकिन जब इंदिरा गांधी ने एक तरीके से जुल्फिकार भुट्टो के साथ में शिमला पैक्ट किया,
तो उसमें एक तरफा पैक्ट वो सारे के सारे जितने भी कैदी थे उनको वापस कर दिया गया, लेकिन जो हमारे 56 के करीब जो कैदी हमारे भारतवर्ष के उनकी पाकिस्तान की जेलों में थे उनको क्यों नहीं वापस लिया, और क्यों नहीं उन्होंने बार्गेन करी कि पीओके को हमारे वापस कर दी, तभी हम आपके 93,000 सोल्जर्स को जो हमारे कैदी हैं उनको तभी हम वापस करेंगे। दोस्तों फिर उसके बाद में आपको पता है कि मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स किस तरीके से भारतवर्ष में जो है ना कांग्रेस ने की है, उसके नेताओं ने और एक डायनेस्ट फैमिली ने करी है, और उसमें सारी सीमाएं तो लांघ दी गई हैं वक्फ बोर्ड में, वर्शिप एक्ट में कितने ही ऐसे संशोधन किए हैं इमरजेंसी के अलग भी, जो बहुत ही एक तरीके से स्वीपिंग पावर्स जो है ना वो वक्फ बोर्ड को दी गई थी 2013 में मनमोहन सिंह और यूपीए 2 के टाइम में। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए लगता है कि देखिए क्या इनका राष्ट्र प्रेम है? बिल्कुल नहीं है, राष्ट्र प्रेम बिल्कुल नहीं है। इन्होंने देश को लूटा है, इन्होंने देश को लूटकर जिस तरीके से एक प्रोपेगेशन किया है उसमें अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करी है, और उनका सिर्फ एक ही रास्ता रहा है कि किसी भी तरीके से, चाहे भारतवर्ष डिवाइड हो, चाहे भारतवर्ष गरीब हो, भारत की जनता किसी भी तरीके से गरीब रहे, भारत का कोई भी प्रोग्रेस या डेवलपमेंट हो या ना हो, बस उनका है कि उनके जो लोग उनके चारों तरफ हैं एक डायनेस्ट फैमिली के, उनका किस तरीके से उनको देखा जा सके। अब आप देखिए कि कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर मणिशंकर अय्यर, वो जो है ना पाकिस्तान में जाते हैं, और जब उनसे पूछा जाता है भारतवर्ष के बारे में, मोदी जी के बारे में, तो वो कहते हैं कि भैया आप आइए और जो है ना हमारी मदद करिए, वहाँ पर हम जो है ना फिर से सरकार में आ जाए, आप हमारी मदद करिए, मोदी जी को हटाएं। इसी तरीके से राहुल गांधी जब भी बाहर जाते हैं, चाहे वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो यूएस में, कितने ही प्लेटफॉर्म में देखिए उन्होंने किस तरीके से कहा कि यूएसए को और यूरोपियन यूनियन को, इनको भारतवर्ष में जो है ना डेमोक्रेसी को बचाना चाहिए, और किस तरीके से उन्होंने जो है ना सिखों का क्या है कि सिखों के ऊपर भी पाबंदी है। ये सभी चीज़ें किस तरीके से झूठी भारतवर्ष के बारे में फैलाते हैं, किस तरीके से ये हमारे इंस्टीट्यूशंस को डीमीन करते हैं, किस तरीके से शाहमानों के केस में इन्होंने जो है ना पार्लियामेंट में उसको रिवर्स कराया, और अब 370 और वक्फ एक्ट, जो वक्फ एक्ट का जो अमेंडमेंट है वो पास हो चुका है लोकसभा में और राज्यसभा में, और वो एक एक्ट बन चुका है। हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी ने भी उसमें अपनी मोहर लगा दी है। अब उसके खिलाफ बोलकर जगह जगह वो प्रदर्शन कराना चाहते हैं, और एक तरीके से एक जो पाकिस्तान के फेवर में, चाइना के फेवर में वो हमेशा दिखाई देते हैं। पृथ्वीराज चौहान से अलग एक और छुटमैया नेता हैं उनके, कन्हैया कुमार, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के यदि उनसे कोई पूछा जाता है कि आपको खुशी है नहीं तौर राना को, इतने सालों के एक टेररिस्ट को भारतवर्ष ने जो है ना यहाँ पर प्रत्यार्पण कर लिया है, उसको जो एक्स्ट्राडिशन हो चुकी है, तो वो एक तरीके से उसकी मौकरी, उसकी मजाक उड़ाते हैं। इसी तरीके से दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, जो कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर हैं, नेता हैं, कि मोदी जी को इसमें क्रेडिट नहीं जाता है। मोदी जी को क्रेडिट जाता है। मोदी जी की जो प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी है, जो मोदी जी ने एक तरीके से असर्ट किया है, तो वो उसके कारण ही तौर राना को यहाँ पर हमें पता है कि इन सब सारी चीज़ों के साथ 17 सालों से जो इसमें मेहनत की जा रही थी, स्पेशली जब से मोदी जी ने टेक ओवर किया 2014 के बाद में, बाइडन के फेज में जो है ना काफ़ी इसमें मुसीबतें मुश्किल आनी थी, लेकिन जैसे ही ट्रम्प वहाँ के प्रेसिडेंट बने यूएस के, तो हम तौर राना को लेकर आए हैं। और ये आज जो है ना एक तरीके से यहाँ पर जब उसका इंट्रोगेशन चल रहा है, तो वो सारी चीज़ें आएंगी निकल कर कि कैसे वो आईएसआई से जुड़ा हुआ है, कैसे वो पाकिस्तान की फ़ौज के साथ में जुड़ा हुआ है, कैसे वो जिहादियों के साथ में, टेररिस्ट के साथ में, जैसे हाफिज सईद हैं या दूसरे जो हैं टेररिस्ट आउटफिट हैं पाकिस्तान के, जिन्होंने जो है ना यहाँ पर ये 26/11 या और बहुत टेररिस्ट अटैक भारतवर्ष में कराए हैं, तो उनकी इसमें पोल खुलेगी।
पाकिस्तान एक तरीके से एक्सपोज होगा, तो ये सारा क्रेडिट डेफिनेटली मोदी जी को जाता है। और मोदी जी की अभी जो विजिट यूएस में गई थी उसमें के सामने ये बिल्कुल आ चुका था कि तौर राना को डेफिनेटली एक्स्ट्राडाइट किया जाएगा यूएसए से इंडिया में, जिससे भारतवर्ष अपने कानून के अकॉर्डिंग उसमें जो पृथ्वीराज चौहान का जो स्टेटमेंट है कि उसका उसका जो ट्रायल है वो कैंगरूज कोर्ट में नहीं होना चाहिए। तो पृथ्वीराज चौहान, आपको हम ये कहना चाहेंगे कि ये वो वक्त चला गया है भारतवर्ष का, जब आप एक तरीके से जो है ना भगवा टेररिज्म का या सनातन टेररिज्म का या हिंदुओं को एक तरीके से टेररिस्ट या को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके से बॉम्ब ब्लास्ट के केस आपने किए, किसमें उसमें साध्वी जी को आपने फंसाया, वो सारी चीज़ें जो उस टाइम पे मिस्टर पिल्ले थे या शिंदे थे या आप लोग जो सारे कांग्रेस के थे, उनकी अब एक नहीं चलेगी। तौर राना आए हैं और उसके बाद में डेविड कॉलमैन हेडली भी आ सकते हैं, उसके बाद दाऊद इब्राहिम भी आ सकता है। और आपने देखा होगा कि बहुत ही हमारा एग्रेसिव पोस्चर है और ये पूरी दुनिया को मैसेज है भारतवर्ष का कि यदि वो कब्र में भी लेटे हैं भारतवर्ष के खिलाफ जिन्होंने जिहाद करी है, भारतवर्ष के लोगों को यदि उन्होंने नुकसान पहुंचाया है या भारतवर्ष के लोगों को मारा है, उनको कहीं भी हमारी जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं, एनआईए हो, रॉ हो या और इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो सारी जो है ना ढूंढ ढूंढ कर दुनिया के कोनों से भी उनको जो है ना हम भारतवर्ष में लेके आएंगे और उनको कानून के अकॉर्डिंग सख्त से सख्त सजा देंगे जो भारतवर्ष के खिलाफ वो ऐसे टेररिज्म को। पाकिस्तान को पूरी तरीके से एक्सपोज किया जाएगा। कांग्रेस ऑलरेडी जनता के सामने एक्सपोज हो चुकी है और मुझे पता नहीं चलता कि जनता की अभी भी आंखें क्यों खुल रही हैं कि वो अभी भी कांग्रेस को कहीं ना कहीं जो है ना वो जिता रहे हैं। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, वहां के सारे लोग जितनी भी उनकी तरफ हैं, जैसे कपिल सिब्बल हैं, मनु सिंघवी हैं, ये सारे मुकदमे लड़ते हैं 370 के खिलाफ। ये अब लड़ रहे हैं वक़्फ़ के फेवर में है। इतनी बड़ी बड़ी फ़ी ये लेते हैं, वो फीस कहाँ से इनकी आती है। तो इन सभी चीज़ों को देखना है कि कांग्रेस बिल्कुल एक तरीके से जो पुरानी कांग्रेस थी या कभी थी नेहरू से पहले, उसका तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अब कांग्रेस का मुद्दा एक ही है, राष्ट्र विरोध। मोदी जी के विरोध में वो राष्ट्र विरोध पर उतर चुके हैं पूरी तरह से। और उनके साथ साथ और भी जो पार्टी है, समाजवादी पार्टी है या इंडी के जो गठबंधन के हैं या उधर डीएम के है तमिलनाडु में या बंगाल में ममता जी तो इस तरीके से पीछे पड़ गई है कि वहां पर जो है ना पूरी सारा तंत्र वहां का जो है पूरा राज का उनका जो जितने भी एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन है वो वहां पर बंगाल में दंगा करा रहे हैं वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के खिलाफ। तो ये सारी चीजें अब चलने वाली नहीं है और मेरा मानना है कि कठोर से कठोर ऐसे कानून बनाए जाएं जो राष्ट्र के खिलाफ जो ये आवाज उठा रहे हैं। अब इनको कानून से सबक सिखाना बहुत ही जरूरी हो गया है, इनको आप ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। और मेरा आदरणीय गृह मंत्री जी से यही अनुरोध है कि सख्त से सख्त कानून बनाकर जो राष्ट्र के विरोध में, जो राष्ट्रद्रोह में एक तरीके से शामिल हैं, जो राष्ट्र के खिलाफ बातें करते हैं, हमारे इंस्टीट्यूशन को डीमीन करते हैं, इंडियन डिफेंस फोर्सेस को डीमीन करते हैं, अब उनको कानूनी प्रक्रिया के द्वारा सजा देना बहुत ही जरूरी है। और एक ये कांग्रेस अब पूरी तरीके से कांग्रेस का पर्दाफाश हो चुका है, पूरी जनता को पता चल चुका है कि किस तरीके से वो इवन टेररिज्म को और टेररिस्ट को किस तरीके से वो फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों मेरा यही था और इस विषय पे मैं बार बार आपके समक्ष आता रहूंगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए और यदि आपको मेरे सभी कंटेंट्स जो पॉजिटिव कंटेंट्स या एक विकसित भारत के कंटेंट या युवा का किस तरीके से डेवलपमेंट हो, महिलाओं का कैसे डेवलपमेंट हो, हमारे किसान का कैसे डेवलपमेंट हो, उन सभी विषय पे जिस तरीके से मैं बोलता रहता हूँ, मैं किसी फ्रिल्स का यूज़ नहीं करता हूँ, ना मैं कोई पैसा चार्ज करता हूँ, बस आपके समक्ष जो मेरे विचार हैं वो अध्ययन करके रिसर्च करके
वो आपके समक्ष रखता हूँ, जिससे एक सीधी भाषा में, जो एक आम आदमी की भाषा है, एक जो जुड़ने की भाषा है, उसमें इन सभी मुद्दों को आप समझ सकें। और आज के मुद्दे में यही है कि कांग्रेस किस तरीके से एक तरह से वो टेररिज्म और पाकिस्तान का, और जो बहुत ही खूंखार खतरनाक टेररिस्ट हैं उसके साथ किस तरीके से खड़ी है, ये आपको सोचना होगा, देखना होगा, और देश के बारे में आपको चिंता करनी होगी। दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद।